मन की बात है जन जन की, किससे कुछ सफलताओं के, कहानियां कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के जरिए हमेशा ये कोशिश रहती है कि मेहनत और जज्बे की हर कहानी को आम जन तक पहुंचाया जाए। उन लोगों के बारे में लोगों को बताया जाए जो अपने हौसले और जज्बे से समाज में बदलाव की एक नई इबारत लिख रहे हैं, जो देश के लिए कुछ सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और मैं समेट कर लेकर आई हूं अपने इस खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से तमाम ऐसी ही कहानियों को। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बीते कुछ वर्षों में देश में शेर, बाघ, तेंदुआ और हाथियों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और भी तमाम प्रयास लगातार जारी हैं और ऐसा ही कुछ प्रयास हो रहा है राजस्थान के पुष्कर में। हम आपको मिलवाएंगे वहां रहने वाली सुखदेव भट्ट और उनकी टीम से। वो किस प्रकार वन्य जीवों का संरक्षण कर रहे हैं, घायलों का उपचार कर रहे हैं और बाद में उन्हें रेस्क्यू करके उनकी सेवा भी कर रहे हैं। किस प्रकार ये पूरा काम हो रहा है, आइए देखते हैं। प्रकृति का संतुलन प्रत्येक प्राणी के सामंजस्य पर निर्भर है। इसी संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही है कोबरा टीम राजस्थान। अजमेर के पुष्कर में ये टीम जगह जगह जाती है और खतरनाक सांपों को रेस्क्यू कर आम लोगों को इसके खतरे से तो बचाती ही है, साथ ही इन जीवों को वन विभाग के सुपुर्द कर वन्य जीवों का संरक्षण भी करती है। इनकी टीम में करीब 178 लोग जुड़े हुए हैं, जो जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक कॉल पर लोगों की मदद को पहुंच जाते हैं। ये न केवल सांपों को रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अन्य जानवर जो बीमार हैं या जिनसे लोगों को खतरा है, उन्हें पकड़कर उनका इलाज कराकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ते हैं। खास बात यह है कि इस काम में सभी स्वेच्छा से जुड़े हैं और अपनी आय का कुछ भाग जानवरों के संरक्षण पर भी व्यय करते हैं। संपूर्ण राजस्थान में बेजुबानों को बचाने के लिए अब तक मैंने 178 लोगों को राजस्थान से जोड़ा है, जिसमें सबसे छोटी वॉलंटियर जानवी भट्ट कोबरा जो मेरी बेटी है, वो मेरे बाद में यही कार्य करेगी। और इसमें हमने वन विभाग के सारे निर्देशानुसार काम किया है। इसमें एक नियम और है कि आप किसी भी बेजुबान को बचाए तो उसमें वन विभाग को सूचना दी जाती है और वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक इनको एक नॉर्म्स भी बताया गया है कि आप जब भी कहीं रेस्क्यू करते हैं तो उस एनिमल को 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी वन्य क्षेत्र आता है उसमें रिलीज करना पड़ता है। ये टीम अब तक 30,000 से ज्यादा जहरीले सांपों पर रेस्क्यू कर चुकी है। ये रेस्क्यू सेंटर है जहां पर घायल वन्य जीवों का इलाज किया जाता है। इसके लिए कोबरा टीम के लोगों ने एक नागपाड़ बनाया है, जहां वन विभाग की निगरानी में उनके निर्देशानुसार जानवरों की देखभाल होती है। इस प्रयास से जहां लोगों का खतरा दूर हुआ है, वहीं प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है। मैं ना रेस्क्यू करती हूँ, मेरे पापा ने सिखाया है, मेरे को जानवर बचाने में अच्छा लगता है, तो मैं पापा के साथ है ना पकड़ने आती हूँ। और मैं रेस्क्यू सेंटर में कोई भी जानवरों की लगती है, कुछ भी होता है तो हम यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। मैंने इनको कहा मेरे को भी सीखना है, तो इनने कहा आ जाइए, तो फिर मैं आने लगी। फिर मैंने पहली बार ब्लैक कोबरा पकड़ा, फिर अजगर पकड़ा, बहुत अच्छा लगा। फिर अभी हम मोर के बच्चे लाए थे, उनके भी बहुत अच्छे थे, उनका भी हमारा इलाज चल रहा है इसके अंदर। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवेषु करुणा चापी मैत्री तेषु विधीयताम, अर्थात जीवों पर करुणा कीजिए और उन्हें अपना मित्र बनाइए। निश्चित ही इस प्रयास से वन्य जीवों का संरक्षण तो हो ही रहा है, आम लोगों को मुश्किल से बचाने में भी सहायता मिल रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए राजस्थान के पुष्कर से शिखा वर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हम जानते हैं कि हमारे ज़्यादातर देवी देवताओं की सवारी पशु पक्षी ही हैं और ऐसे में पशु पक्षियों की सेवा करना हमारा धर्म होना चाहिए और बहुत सारे लोग इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं चेन्नई और वहाँ मिलवाते हैं एक ऐसे कबूतर प्रेमी से जो पशु पक्षियों की देखभाल में अपना सर्वस्व न्यौछावर किए हुए हैं। जी हाँ, चेन्नई के राजेंद्र प्रसाद एक ऑटो ड्राइवर होते हुए उन्होंने अपनी सारी कमाई पक्षियों की सेवा में लगा दी। उनके पास 200 से ज़्यादा कबूतर हैं और उनका घर अब एक तरह से कबूतरों का घर है, जहां वो उनकी सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। ये हैं एम राजेंद्र प्रसाद,
जिन्होंने अपने साधारण से घर में 200 से अधिक कबूतरों के साथ एक असाधारण सा बंधन बनाया है। वो अपनी मेहनत से अर्जित बचत का एक हिस्सा इन पंखों वाले प्राणियों को खिलाने और उनकी देखभाल करने के लिए समर्पित करते हैं। राजेंद्र प्रसाद कबूतरों को दौड़ में प्रतिस्पर्धा करना भी सिखाते हैं। अपने बचपन को याद करते हुए राजेंद्र प्रसाद फूस की छत वाले और बिना बिजली वाले घर में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं। मैंने अपने पिता के साथ काम किया, जो एक चित्रकार थे। मुझे प्रति माह 3 रुपए का मामूली वेतन मिलता था। आखिरकार मैंने 15 रुपए बचाए और अपने पिताजी के इनकार के बावजूद जब मैं 18 साल का था तो अपने पड़ोस से कबूतर खरीदा। मुझे प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, इसलिए मैंने प्रकृति को वापस करने की ठानी। मुझे बचपन से ही पशु पक्षियों को देखकर उन पे प्यार आता था। सड़कों पर खेलते समय मेरा ध्यान अक्सर अपने पड़ोसी के कबूतर खाने की ओर आकर्षित होता था। इससे मुझे शांति का एहसास होता था और इसीलिए मैंने कबूतरों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। राजेंद्र प्रसाद अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा विभिन्न नस्लों के कबूतरों को लाने और उनकी देखभाल करने के लिए खर्च करते हैं। वो बीते 25 से 30 सालों से कबूतरों की सेवा कर रहे हैं। उनके घर में 200 से भी ज्यादा कबूतर हैं। वो पक्षियों की भोजन, पानी और स्वास्थ्य जैसी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चेन्नई से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पशु पक्षियों की सेवा का ऐसा जज्बा जिन्हें आज हर कोई सलाम कर रहा है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसान, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर श्री अन्न यानी मिलेट्स को एक नई पहचान मिली है और जन जन इसे अपना रहा है और जन भागीदारी की मुहिम चल पड़ी है। इस पहल से वैश्विक मंच पर कम पानी की खपत वाली सघन एवं पोषक फसलों को बढ़ावा मिलेगा। मिलेट्स जलवायु अनुकूल हैं और आसानी से उगाए जा सकते हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के जरिए श्री अन्न की खपत में वृद्धि होगी, पोषण सुरक्षा मिलेगी और मिलेट्स के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक नई पहचान सुनिश्चित होगी। प्रोटीन, विटामिन, खनिजों से भरपूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हैं। आइए भोजन में श्री अन्न को अपनाएं, जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। जब इरादे अटल हो और मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और इस बात को सच साबित करके दिखाया है पश्चिम बंगाल की शकुंतला सरदार ने, जिन्होंने साल की पत्तियों पर कढ़ाई करके न केवल अपना जीवन बदला है, अपने परिवार का जीवन बदला है, बल्कि कई अन्य लोगों को रोजगार देने में भी सक्षम हुई हैं। एक समय गरीबी में गुजारने वाली शकुंतला आज कई लोगों को रोजगार दे रही हैं। शकुंतला, जो कि पश्चिम बंगाल के आदिवासी गांव शात नाला की रहने वाली हैं, आज बेहतर जीवन जी रही हैं।
और इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों की आजीविका भी सुनिश्चित की है। मिसाल है वो कई अन्य लोगों के लिए। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। ये है शकुंतला के संघर्ष की कहानी कि कैसे एक सिलाई मशीन ने शकुंतला के जीवन को बदल दिया। जब से सिलाई मशीन खरीदी है हमारा रोजगार बढ़ गया है। अब बच्चों के खर्च के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। मैं बचत भी करती हूँ और अब मैं दूसरों को भी बचत करने के लिए प्रेरित करती हूँ। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल काफी लंबे समय से शकुंतला के परिवार वाले दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। फिर शकुंतला ने दूसरा काम करने की सोची और जुट गई पूरे मन से। एक सिलाई मशीन खरीदी और फिर साल की पत्तियों पर खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। उनके द्वारा की गई ये अद्भुत कारीगरी लोगों को पसंद आने लगी और देखते ही देखते उनके इस हुनर ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया। शकुंतला के बनाए इस अद्भुत शिल्प की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है। शकुंतला अब कई महिलाओं को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रही हैं। एक परिवार जो कभी मजदूरी पर निर्भर था, वो अब खुद दूसरों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहा है। शकुंतला बचत भी करती हैं और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ साथ अन्य लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी करती हैं और उन्हें प्रेरणा भी देती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए पश्चिम बंगाल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल की शकुंतला सरदार से आप मिले, उनके हौसले और जज्बे को जाना। अब आपको हौसला और जज्बा दिखाएंगे एक नन्ही सी बच्ची का। हम जानते हैं कि आज के डिजिटल दौर में अक्सर माता पिता को ये शिकायत रहती है कि उनके बच्चे टीवी, मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि वो किताबों से काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन 11 साल की आकर्षणा से आपको मिलवाएंगे। 7वीं कक्षा में पढ़ती हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं और अब तक 7 पुस्तकालय स्थापित कर चुकी हैं। उनके पुस्तकालयों में किताबों का संग्रह मौजूद है। बड़ी संख्या में वहाँ किताबें हैं और अलग अलग भाषाओं में किताबें हैं। कैसे उन्होंने ये सब कुछ किया, चलिए देखते हैं। किताबों की ये दुनिया अब बच्चों को भाती है, बशर्ते किताबें उपलब्ध हों और उनकी पसंद की हों। इसी सोच के साथ हैदराबाद की 11 साल की आकर्षणा एक के बाद एक कुल 7 पुस्तकालय स्थापित कर चुकी हैं। उनकी लाइब्रेरी में भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, हिंदी, तेलुगु और अंग्रेजी से जुड़े विषयों पर किताबें मौजूद हैं। आकर्षणा मानती हैं कि पढ़ना एक बहुत ही फायदेमंद आदत है और एक बार जब आप इसे अपनाना शुरू कर देते हैं तो फिर आप इसे कभी नहीं छोड़ सकते। आकर्षणा के पुस्तकालय में शैक्षणिक पुस्तकों के साथ साथ काल्पनिक और गैर काल्पनिक और सामान्य ज्ञान पर आधारित लगभग 610 किताबें हैं। आकर्षणा को ये प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ अस्पताल गई थीं। बच्चों ने उनसे रंग बिरंगी किताबें मांगी और इससे प्रभावित होकर उन्होंने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से किताबें इकट्ठा करने और उसी अस्पताल में बच्चों के लिए लाइब्रेरी स्थापित करने का फैसला किया। जब मैं अपनी 7वीं लाइब्रेरी स्थापित करने के बारे में सोच रही थी तो मेरी नज़र इस सरकारी स्कूल पर पड़ी। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हम इस जगह का प्रयास क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और उन्हें सभी स्तरों पर शिक्षा में मदद कर सकता है। बाद में हमें शिक्षा मंत्री और अन्य लोगों के माध्यम से आवश्यक मंजूरी मिल गई। इस तरह से मैंने अपनी 7वीं लाइब्रेरी यहाँ पर बना ली। आकर्षणा अब तक 5,800 से अधिक पुस्तकें एकत्रित कर चुकी हैं, जिनमें से पुस्तकालयों में 4,200 से अधिक पुस्तकें वितरित कर चुकी हैं। सरकारी हाई स्कूल संतनगर में अपनी 7वीं लाइब्रेरी स्थापित कर चुकी आकर्षणा ज्ञान को अपने तक सीमित रखने के बजाय इसे फैलाने में विश्वास करती हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल संतनगर के हेडमास्टर विष्णुवर्धन आकर्षणा की इस पहल से बेहद खुश हैं। आकर्षणा की इस पहल से जहां बच्चों को अपने विषय से संबंधित जानकारी मिल रही है, तो वहीं किताबों की दुनिया में बच्चों की वापसी करने में भी मदद मिल रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हैदराबाद से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना दिन। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूपी के संभल की सोत नदी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने संभल के लोगों की कर्तव्य भावना को देखा, देश के प्रति क्या कुछ उनकी सोच है उसको देखा। उन्होंने कहा कि जरा सोचिए कि 70 से ज्यादा गांव, हजारों की आबादी सिर्फ एक लक्ष्य, एक ध्येय की प्राप्ति के लिए एक साथ हट जाएं और तन मन धन से जुट जाएं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन यूपी के संभल में जन भागीदारी की ये अनूठी मिसाल देखने को मिली है। आपको दिखाते हैं किस तरह से सोत नदी को पुनर्जीवन मिला। अगर मन में जज्बा हो कुछ कर गुजरने का तो असंभव कुछ भी नहीं है, और इसी बात की एक अनुपम वानगी प्रस्तुत की है संभल के निवासियों ने। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के लोगों ने जन भागीदारी की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए जिले की सबसे बड़ी सोत नदी को जिला प्रशासन के सहयोग से पुनर्जीवित कर दिया है। अमरोहा से शुरू होकर संभल होते हुए बदायूं तक जाने वाली सोत नदी इस क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती थी। इसका पानी किसानों के लिए खेती का मुख्य आधार था, लेकिन समय के साथ नदी का प्रवाह कम होने से और अतिक्रमण बढ़ने से ये नदी विलुप्त हो गई थी। यह नदी गंगा जी की एक सहायक नदी है और अमरोहा जनपद से शुरू होकर ये संभल से होते हुए बदायूं जाती है और वहां पर गंगा जी से मिलती है। संभल में इसका जीर्णोद्धार कार्यक्रम मनरेगा योजना के अंतर्गत हम लोगों ने करवाया। नवंबर 2022 में इसको शुरू किया गया और लगभग जून जुलाई 2023 तक इस कार्य को पूरा कराया गया। हमारे यहाँ पे ये 5 विकास खंडों में 71 ग्राम पंचायतों से होकर नदी गुजरती है और लगभग 1,72,000 मानव दिवस सृजित करके हम लोगों ने इसका एक बृहद कार्यक्रम आयोजित किया। इसकी शुरुआत की जहां जहां पर इसकी भूमि पर कब्जे थे वहां पर भूमि को चिन्हांकित करवाया। एसडीएम्स और तहसीलदारों के माध्यम से इस भूमि को कब्जा मुक्त करवाने के बाद मनरेगा योजना के अंतर्गत बीडीओज के द्वारा एक टीम गठित करके इसको पुनः जीवित किया गया है। पिछले साल दिसंबर में नदी के कायाकल्प का काम 70 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने मिलकर शुरू किया और साल के पहले 6 महीने में ही लोगों ने 100 किलोमीटर से ज्यादा नदी के रास्ते का पुनरुद्धार कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हुआ और लोगों की मेहनत रंग लाई। सोत नदी पानी से लबालब भर गई और पुनः कल कल कर बहने लगी। हमारे यहाँ सोत नदी चल रही है। हमारी सरकार ने मान लो वहाँ पर रोजगार सेवक उनको रोजगार मिला है। सोत नदी खुदवाई है, उसमें पायलट बनवाई है, गांव के लोगों को रोजगार भी मिला है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। खुदाई भी हुई थी और अच्छा काम हुआ था, पानी भी बहने लग गया उसमें और गाँव वालों को रोजगार भी अच्छा हो गया उसमें। इसके लिए वृक्षारोपण कराया गया है। किसानों के लिए सोत नदी का पुनर्जीवन एक बहुत बड़ा खुशी का मौका बनकर आया है। लोगों ने नदी की सुरक्षा के लिए इसके किनारे 10,000 से अधिक बांस के पौधे भी लगाए हैं। नदी को बहता देख किसानों को बहुत सुकून मिल रहा है। विलुप्त हो चुकी 112 किलोमीटर की सोत नदी को पुनर्जीवित किया जाना स्थानीय निवासियों की एक सराहनीय पहल है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए संभल से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहाड़ों में शिक्षा हासिल करने में बच्चों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो संसाधनों की कमी, ऊपर से कई बार पहाड़ियां दरक जाती हैं, बरसात हो जाती है और ऐसे में संसाधन ना होने के चलते बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में कई बार लाइब्रेरी की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। आपको दिखाते हैं कुछ युवाओं की एक खास पहल, किस प्रकार उन्होंने घोड़े को ही लाइब्रेरी बना लिया है। गांव-गांव रिमोट एरियाज में जा रहे हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए उनकी पसंद की किताबें मुहैया करा रहे हैं, उनकी ज़रूरत की किताबें मुहैया करा रहे हैं। कैसे हो रहा है ये प्रयास, चलिए देखते हैं। आपको मिलवाते हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कुछ युवाओं से
जिन्होंने एक ऐसी अनोखी पहल की है जिससे पहाड़ों में भी दूरस्थ क्षेत्रों में आसानी से किताबें उपलब्ध हो रही हैं। यहाँ पर कुछ युवाओं ने घोड़े की पीठ पर चलती फिरती लाइब्रेरी यानी घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की है, जो कि गाँव में पहुंचकर बच्चों को किताबी ज्ञान पूरा करवाने में मदद कर रही है। दरअसल पहाड़ों में अक्सर बारिश से रास्ते बंद हो जाते हैं और बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में घोड़ा लाइब्रेरी दुर्गम स्थानों में भी पहुंच जाती है और बच्चों का नुकसान नहीं होने देती। हम लोगों ने एक ऐसी पहाड़ की चलती फिरती लाइब्रेरी की कल्पना की और उस चलती फिरती लाइब्रेरी के माध्यम से घोड़ों का उपयोग किया और घोड़ों के पीठ पर लादकर हम लोग उन बाल साहित्य की पुस्तकों को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। इस घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से हमारा प्रयास ये है कि पहाड़ के उस अंतिम बच्चे तक हम पहुंच पाएं और उसके भीतर एक पुस्तक संस्कृति बुक कल्चर को डेवलप कर पाएं। इस घोड़ा लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान, प्रेरक कहानियां और नैतिक शिक्षा संबंधी पुस्तकें भी दी जा रही हैं। ये पहल है नैनीताल जिले के कोटाबाग के आंवला कोट निवासी शुभम बधानी की, जिन्होंने युवाओं के साथ मिलकर बच्चों को साहित्य और नैतिक शिक्षा से जोड़ने की मुहिम की शुरुआत की। बाघिनी गांव से घोड़ा लाइब्रेरी शुरू करने का निर्णय लिया और इसके लिए गांव के लोगों की मदद से एक घोड़ा लिया। घोड़े की पीठ पर पुस्तकें रखकर वो टीम के साथ गांव-गांव जाते हैं और बच्चों को पुस्तकें देते हैं। युवाओं की ये टोली अब तक 300 से ज्यादा पुस्तकें बांट चुकी है। कविता दीदी हमारे यहाँ एक घोड़ा लेके आई थी, उसमें लिखा था घोड़ा लाइब्रेरी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी पढ़ने के लिए, जैसे सूझा उल्लू, लाइटनिंग और ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताबें। उन्होंने कहा था कि वो वापस आएंगी और हमें जो कहानी पढ़ी थी वो बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि वो वापस आएंगी और ऐसी ही वापस नई कहानियाँ लेके आएंगी। उन्होंने हमें कुछ किताबें दी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पुस्तकें पहुंचाने के साथ ही ये लोग चौपाल लगाकर नौनिहालों को अक्षर ज्ञान के साथ साथ कई फिजिकल एक्टिविटीज भी कराते हैं, जो बच्चों के बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास दोनों के लिए ही बेहद कारगर साबित होती है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, देश भर में तमाम ऐसे प्रयास हो रहे हैं जो कि सराहनीय हैं, जिनकी प्रशंसा किया जाना ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि जब कोई अच्छे काम की प्रशंसा करता है तो उससे हौसला और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और भी लोग अच्छे काम के लिए प्रेरित होते हैं और देश और समाज का विकास और प्रगति होती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में ऐसे लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर करते हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।